हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सॉरी, एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि एरीज है या फिर वेस्टर्न जोडियक से आप एरीज हैं तो वीडियो में आपका स्वागत है। और वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है उसके बारे में है। और ये वीडियोस बहुत खास हो गई हैं क्योंकि पाइसेस से लेके एरीज तक सभी वीडियो को मैंने नवरात्रों की एनर्जी में ही बनाया है। और आज मेरा गला ख़राब है और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन 2 वीडियो बचे हुए थे, टॉरस और एरीज। तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक मुझे वीडियोस बनाने थे, क्योंकि आपके मन में ये बात ना आए कि सबकी वीडियोस तो जो है बनाई है प्रॉमिस के अकॉर्डिंग और हमारी रह गई है। तो मेरा गला ख़राब है, मेरी आवाज़ बैठी हुई है, मुझे मेरी आवाज़ बहुत अजीब लग रही है। मुझे नहीं पता आपको कैसी लग रही है, ठीक है। गले में दर्द है तो बीच बीच में हो सकता है कुछ वर्ड्स बहुत साफ ना बोल पाऊँ या उतना क्लियरली आपको जो है कन्वे ना कर पाऊँ। कोशिश कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा, ठीक है, यानी कि इग्नोर कीजिएगा इन सब चीज़ों को। और यहाँ पे देख लेते हैं कि अक्टूबर 2025 किस तरह का फलित लेके आने वाला है। और ये क्योंकि आपकी ना जनरल रीडिंग है और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है, तो इसको पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना पार्ट आपको लगता है कि हाँ ईजिली आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना रखें, बाकी इग्नोर करें। जैसे मेरी आवाज़ को इग्नोर करें, ठीक है, और जो मैं फंबल मारूंगी उनको इग्नोर करें, और जो वर्ड्स में साफ नहीं बोल पाऊंगी उनको इग्नोर करें, ठीक है। सो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। मुझे मेरी आवाज़ बहुत गंदी लग रही है। द मून है यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे है दी फूल की एनर्जी, तो अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है गाइस। सो बात करते हैं सबसे पहले, देखो कार्ड्स बहुत एनर्जेटिक हैं, एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं। तो अक्टूबर का महीना मैं बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे ये कार्ड है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, मून का कार्ड है, लेकिन ये भी अगर आप काम करेंगे इस पे और एहतियात बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। एरीज सोल ट्राइब की लाइफ में ना, या तो हाल फिलहाल, या हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हमेशा से ही ऐसा था, ठीक है। आपके आसपास के लोग, चाहे ये फैमिली मेम्बर है, चाहे ये आपका लव लाइफ का पार्टनर है, चाहे ये मैरिड लाइफ में आपको इस तरह का पार्टनर मिला है, कुछ लोग होते हैं ना जो बेचारे बनते हैं, जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग काफ़ी सारे हैं। किसी की लाइफ में एक है जिसने उसकी बैंड बजाई हुई है, किसी की लाइफ में ज़्यादा लोग हैं जो हमेशा ही विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और विक्टिम बन बन के कहीं ना कहीं आपको दबा लेते हैं, सरफेस पे ले आते हैं। आप क्योंकि एरीज सोल ट्राइब हैं, ठीक है, फायर साइन है, आप जो एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है। आप बोल बिल्कुल सीधा सीधा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग आपके ऊपर हावी हैं। ये लोग बहुत मीठा बोल सकते हैं, ये इतना मीठा बोलते हो सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो जाए इनकी बातें सुन के। ये मैनिपुलेटिव हो सकते हैं अव्वल दर्जे के, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन करते हो सकते हैं, धरातल पे ले आते हैं, आपसे आपका टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा चूसते होंगे। इवन कि ये आपके ऑरा को भी ख़राब करते हैं, आपकी एनर्जी, आपका पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कभी भी आप इन पे सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि ये शक्ल से चार्मिंग हो सकते हैं, बातें लज्जतदार कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। और हमारी लाइफ में जो विक्टिम कार्ड प्ले करता है ना, जैसे हमारी मदर्स होती हैं मोस्टली जो हमेशा अपनी दुख भरी कहानियाँ हमारे को सुनाती रहती हैं, उन पे हमारा शक कभी नहीं जाता है कि यार ये भी गलत हो सकती हैं। और लाइफ में ये गलती होती है हमसे, हमें लगता है कि जो दुखी इंसान है ना, अब दुखी होना एक अलग बात है और अच्छा होना एक अलग बात है। तो जो दुखी इंसान है जरूरी नहीं है वो अच्छा है, लेकिन लाइफ में हम ऐसे ही चलते हैं कि ये बेचारा बहुत दुखी है तो ये तो बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, दुखी इंसान भी गलत हो सकता है। और ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ है इस टाइम पे आपके सामने आएगी कि भाई दुखी है, ठीक है, अपनी आदतों से परेशान है,
लाइफ में ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसके भी फिक्स्ड आइडियाज़ हैं, ये भी बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, इसकी पेश नहीं चली वो बात अलग है, लेकिन दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हम गारंटी दे दें कि आप एक अच्छे इंसान हैं। यही दुखी इंसान, ये आपके कोई कुलीग हो सकते हैं, आपकी सहेली होती है, कोई सहेली ऐसी मिल जाती है जो सारा दिन जो है आपको ऐसे ड्रेन करेगी, आपसे थेरेपी लेती रहेगी, और आपको बाद में पता चलेगा यार इतना दुख वाली तो कोई बात नहीं थी, और उससे ज़्यादा दुखी तो आप हैं। तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि आप जिनको आशियाना दिए बैठे हो, आप जिनकी हेल्प किए जा रहे हो, आप जिनके फटे में टांग अड़ा रहे हो, बेसिकली उनकी पोजीशन आपसे अच्छी है। और जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो पैर तले की ज़मीन खिसकती है। तो कोई ना कोई मिस्ट्री, कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ से पर्दाफाश होगा। ठीक है, कोई जो आपकी लाइफ की लंका लगा रहा है ना यहाँ पे, उसके चेहरे पे से पर्दाफाश होने वाला है। बहुत बार चीज़ें हमारी लाइफ पे ना गलत होती जाती हैं, बट हमें नहीं पता चलता क्यों हो रही है और कौन कर रहा है, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है। ये सब सामने आएगा अक्टूबर के महीने में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, डिप्रेस हो चुके हो, तनाव में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो इन लोगों की वजह से। बहुत बार तो ये हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, बहुत बार ये हमारे इन लॉज होते हैं, बहुत बार ये हमारा खुद का लव लाइफ का या मैरिड लाइफ का पार्टनर होता है, ये हमारी सहेलियां, हमारी सिस्टर्स होती हैं, ये हमारी खुद की मदर होती है, क्योंकि उनका नाम मैंने सबसे पहले लिया है। मैं कभी रिश्तों में ऐसे जायज़ती नहीं करती हूँ कि इन लॉज ही बुरे होते हैं, सबसे पहले मैंने मदर का नाम लिया है। ठीक है, तो हमारी मदर के बारे में हमारा परसेप्शन यही होता है कि ये सीधी हैं क्योंकि ये दुखी हैं नहीं, सीधा होना एक अलग बात है और दुखी होना एक अलग बात है। दुखी कोई भी हो सकता है और सीधा इस दुनिया में ना यकीन मानिए कोई कोई है। ठीक है, तो ये इंसान सीधा नहीं है, ये गैस लाइटिंग करता है, ये अपना फ़ायदा उठाता है, ये आपकी लाइमलाइट चुराता है, ये आपकी अटेंशन, अफेक्शन जो भी आपसे बिलोंग करती है चीज़ें उनको चुराता है। तो ये आपके सामने आएगा। जब ये आपके सामने आएगा और आप इसको इसकी औकात में रख देंगे कि भाई तेरा इतना है, इतना रहे, इतनी बात करेंगे, इतना मिलेंगे, इतना सब कुछ तय कर लेंगे ना, उसके बाद देखो मैंने बोला है मुश्किल तो है, ये हैवी कार्मिक साइकिल था इस इंसान के साथ में, इससे आगे बढ़ पाना यहाँ पे बहुत लोगों की, जो खासकर अगर लव लाइफ है तो वो खराब होएगी ही होएगी। जब आपको पता चलेगा कि ये इंसान इतना मैनिपुलेटिव है, ये इंसान इतने षड्यंत्र कर रहा है मेरे साथ। हाँ, षड्यंत्र की एनर्जी है यहाँ पे ना, एक स्कैंडल की एनर्जी है, किसी चीज़ को फंसाना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को पपेट बना के रखना हमेशा, उस तरह की एनर्जी है। और मतलब ये है, ये वर्क प्लेस पे भी है, ये घर पे भी है, ये रिलेशनशिप में भी है। तो जिन लोगों की लव रिलेशनशिप में, खासकर मैरिड लाइफ से पहले जो प्रेम प्यार होते हैं वहाँ पे है, वहाँ पे तो 100% जो है रिश्ते टूटेंगे। हाल फिलहाल टूट गए होंगे आप लोगों के। ठीक है, क्योंकि 7.5 शुरू हुई है, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, लोग टप टप करके आपकी लाइफ में से जाने शुरू हो जाएंगे। घबराना नहीं है, ये लोग किसी काम के नहीं थे, ये आपको ड्रेन करते थे, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो शनिदेव इनको निकाल रहे हैं। शनिदेव एक छलनी है, उसमें वही लोग टिकेंगे जो काम के हैं, बाकी लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, ऐसे जाएंगे कि आपको क्लोजर भी नहीं मिलेगा कि कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ। ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत डिप्रेशन में रहे हैं, आप लोगों का ये रिश्ता किसी के साथ, जिसके साथ भी था, इतना क्लोज था, ये बॉन्डिंग इतनी क्लोज थी, या ये चीज़ इतनी क्लोज थी, जहाँ धोखा हुआ है, ये धोखा होता है, ये चीटिंग होता है, बिट्रेयल, थर्ड पार्टी, जिस भी तरह का धोखा, फ्रॉड, स्कैंडल, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी इसमें आती हैं मून के कार्ड में। तो ये नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं, ये साइकोपैथिक हो सकते हैं, ये इनसेन हो सकते हैं कि दिमाग से ना सेन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में जो खुले घूम रहे हैं और इनसेन हैं। ठीक है, और जो है आप जैसे लोग उनके यहाँ फंस जाते हैं, भोले हैं। एरीज सोल टाइप को मैं बोलूँगी भोले हैं। ठीक है, एग्रेशन है, पैशन है, गुस्सा है, लेकिन फिर भी भोले हैं, भोले हैं। इनके मुकाबले में आप बहुत भोले हैं, और आपको इस रिलेशनशिप में हमेशा यही लगा होगा कि आप बहुत डोमिनेटिंग हैं। लेकिन मैंने बोला है ना, असली डोमिनेशन ये इंसान करता है जो आस्तीन का सांप होता है, जिसका चेहरा कभी आएगा ही नहीं सामने, जिसके चेहरे पे से नकाब कभी हटा ही नहीं है। ये बहुत बहुत आपको धरातल पे ले आए हैं, और इवन कि आपको और आपके आसपास वालों को फॉर टाइम बिंग ये भी लगा होगा कि मैं अभी उठ नहीं पाऊंगा, मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, दोबारा से मैं पहले जैसी लाइफ नहीं जी पाऊंगी, और लाइफ पहले जैसी नहीं हो पाएगी। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि ढैया के बाद, ढैया से पहले जैसा जीवन हो पाएगा कि नहीं, साढ़े साथी के बाद, साढ़े साथी से पहले का जीवन हो पाएगा कि नहीं। नहीं,
नहीं हो पाएगा, आपका भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ही चेंज हो जाएंगे। जब आप ही चेंज हो जाएंगे तो आपका जीवन कैसे पहले जैसा रह जाएगा? आप मैच्योर हो जाएंगे, आपको लोगों की परख आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे दूसरे के पट्टे में टांग नहीं अड़ाना है। ये लाइफ बहुत प्रेशियस है, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो सांसें भगवान ने दी हैं अनमोल हैं। यहाँ पे टाइम और एनर्जी हमारी लिमिटेड है, हम हर किसी के फटे में टांग नहीं अड़ा सकते हैं। ये समझ में आ जाएगा जिस एरीज सोल ट्राइब को ये समझ में आ जाएगा, जो फिक्स आइडियाज छोड़ देगा, जो फ्लेक्सिबल ही होना सीख जाएगा, तो मुझे बताओ लाइफ पहले जैसी क्यों रहेगी? लाइफ तो पहले बेकार थी, शनि के आने से उसमें एक सार्थकता आएगी, शनि के आने से उसमें एक ठहराव आएगा। और मैच्योरिटी पता क्या है? मैच्योरिटी ये है कि जब आप शनि भगवान को सबसे ज़्यादा पूजते हैं, आप उन्हें शनि भगवान बोलते हैं, आप उन्हें नीच के शनि नहीं बोलते हैं, नीच पापी ग्रह नहीं बोलते हैं, आप उन्हें बोलते हैं शनि भगवान, आप उन्हें बाकी भगवानों के बराबर दर्जा देते हैं। दिस इज़ मैच्योरिटी। तो ये मैच्योरिटी जब एरीज सोल ट्राइब में 7.5 साल के बाद इतनी आ जाएगी तो लाइफ पहले जैसी क्यों हो जाएगी? और आप क्यों चाहते हो लाइफ पहले जैसी हो? पहले तो लाइफ पागलपन के जैसी थी, हर कोई आपका यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है आपके संसाधनों को, आपके रिसोर्सेज को। तो आप पहले जैसा क्यों होना चाहते हो गाइज? और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अब देखो ये जो है एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का मिलन भी होता है, ये शादियों का कार्ड भी होता है, क्योंकि ये एक यूनियन है। तो यूनियन होगा आपका, शादियाँ होंगी, आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, आपका रोका सेरेमनी या कुछ चीज़ हो सकती है, एंगेजमेंट पार्टी हो सकती है। इस टाइम पे आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जो बिल्कुल ही लाइक माइंडेड होगा, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो एरीज हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, जिसका एनर्जी ऐसा ही हो, फायरी ही आएगा, क्योंकि वॉन्ड्स जो है अगेन फायर है और आप भी फायरी हैं, तो फायर का एनर्जी ही लेके। और फायर एलिमेंट वाली एक राशि कौन सी होती है मुझे अभी एकदम बिल्कुल याद नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, लियोस, ये कोई लियो हो सकता है, लियो का तो एनर्जी पूरा है, और ये अगेन कोई एरीज ही हो सकता है, और ये कोई सेजिटेरियस हो सकता है। इन तीनों में से ही इस टाइम पे पार्टनर, कोई फ्रेंड, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है अपने पार्टनर को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेना, या बिजनेस पार्टनरशिप वाले लोगों के साथ में ही उन्हीं की किसी रिश्तेदारी में शादी हो जाना, वहाँ से कोई रिश्ता आना, शादियाँ होना। अगेन पार्टनर का आपके लाइक माइंडेड होना, चाहे बिजनेस में है चाहे शादी में, एक जैसा ही सोचते हैं, एक जैसे ही एग्रेशन और पैशन से भरे पड़े हैं दोनों के दोनों। बात रहे रोमांस की तो दोनों रोमांटिक हैं यहाँ पे, तो मामला टक्कर का है, बहुत अच्छा है। और ये आपकी ही एनर्जीज हो सकती हैं जो कि हील हो जाए, जो कि डील हो जाए। और ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, क्योंकि हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, ये चाहे फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, हेल्दी फील करेंगे। और लाइफ में जो एक मोटिवेशन सी फील नहीं हो रही थी और डिसहार्टन फील हो रहा था और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही थी, चीज़ें रुक रही थी, थम रही थी, हर जगह आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा था, हर चीज़ में 3 या 4 एफर्ट लगाने पड़ रहे थे, हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा समय ले रही थी, फ्रस्ट्रेट कर रही थी, तो यहाँ पे समय से जल्दी होने के चांसेस हैं। अक्टूबर में आपके प्रमोशन हो सकते हैं, हेल्थ के बारे में मैंने बोल दिया है, वेल्थ जनरेट हो सकता है, कोई नया काम कारोबार शुरू हो सकता है, नए लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है। और राहु के ट्रांजिट की मैंने वीडियो बनाई है, जो कि एक बहुत लंबा टाइम के लिए राहु का ट्रांजिट है, वो जाके आप चैनल पे ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इतनी सडन चेंजेस अक्टूबर के महीने में आ कैसे सकते हैं। लाइफ जो रुकी रुकी थमी थमी सी जिंदगी, वो तो है ना, एक सॉन्ग होता है, और क्या होता है, एकदम से चल पड़ी, मतलब ना बहुत तेज़ी के साथ चल पड़ी। तो बहुत बढ़िया है, आई मीन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको मेल्स के थ्रू भी सपोर्ट मिलेगा, फीमेल्स के थ्रू भी सपोर्ट मिलेगा, आपके अथॉरिटी, आपके टीचर, मेंटोर, गुरु, ठीक है, आपके फादर फिगर, आपके बॉस, चाहे वो लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, आपको सपोर्ट करेंगे एकदम से, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी ब्लॉक ना यहाँ से आया हुआ था। जैसे ही आपकी लाइफ में से निकलेंगे, आपको आपकी दशा भी क्लियर होगी, दिशा भी क्लियर होगी, उठ के खड़े हो जाएंगे और चलते शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ना लेट गो करना है, मूव ऑन करना है, आप करेंगे, 100% करेंगे, बहुत हाइटेंड एनर्जी है। और यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। आपकी लाइफ गाइज, आप माने या ना माने, अब स्वीकार करने की बात है, जो लोग स्वीकार करेंगे वो क्लेम करेंगे,
हाँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है नवरात्रों में बैठ के माता रानी की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से। तो इसको क्लेम करने के लिए एक आप लिखेंगे कमेंट में जय माता दी, या जिन भी माता को आप मानते हैं, जय माँ दुर्गा लिख सकते हैं, जय माँ भवानी लिख सकते हैं, जय लक्ष्मी माई लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको ज़्यादा, जय माँ काली लिख सकते हैं, जय माँ चामुंडा लिख सकते हैं, जहाँ भी आपको जिस तरह का भी है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ एरीज सोल ट्राइब को, इनको माँ दुर्गा में, माँ काली में, बगलामुखी माँ, चिंतपूर्णी माँ, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये उग्र देवियाँ हैं और ये खुद भी स्वभाव से उग्र होते हैं। ठीक है, देखो आप माने या ना माने, ज़िंदगी तो आपको एक नई ही सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। यहाँ पे शनि भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे चीज़ें भी इस तरीके से हैं। और मैं आपको बताती आई हूँ, 7.5 जब से आप लोगों की शुरू हुई है, कि 7.5 ना आपको वैसे परेशान नहीं करेगी जैसे मकर राशि वालों को करती है, जैसे कुंभ राशि वालों को करती है, आपको वैसे नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि 7.5 अगर आपको परेशान कर रही है तो इसका मतलब आपका माइंडसेट फिक्स्ड है। ठीक है, तो आपको फिक्स नहीं रहना है, और मानो या ना मानो आप लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये राशियाँ ही फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड सेट को फ्लेक्सिबल रखना, क्योंकि चीज़ें और लाइफ आपकी जिस तरह से चल रही थी वैसे चलने वाली है नहीं। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ये लेसन सीख लिया है, तभी इतना अच्छा फल आया है। जो इंसान अपना लेसन सीख लेता है उसको ना कोई शनि परेशान करता है, ना कोई राहु परेशान करता है, ना कोई केतु परेशान करता है, और मंगल तो आपकी राशि के स्वामी ही हैं, आपको क्यों ही परेशान करेंगे। तो ये हमें परेशान करने के लिए है नहीं। अगर ये हमें हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इट मीन्स कोई चीज़ है जो हम परेशान करने के बावजूद भी नहीं सीख रहे हैं। जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीखो और काल चक्र को घटा लो। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 10 किलो दुख 10 साल तक खींचने से अच्छा है कि 10 किलो दुख जो है 10 महीने में ही काट के ख़त्म कर दो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। वो कहेगा कि अरे जैसे लिख दिया गया है वैसे होना है। अगर जैसे लिख दिया गया है और वैसे ही होना है, फिर ये वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है और आपको इसको देखने का क्या फ़ायदा है। फ्री विल कहाँ गई इंसान की? भगवान कृष्ण ने इतना इतना जिक्र किया है गीता में फ्री विल के बारे में, तो फ्री विल कहाँ पे है? ये ही है फ्री विल। सरेंडर कर देना, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप देना, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन आप कर रहे हैं। फ्लो के साथ जाना, और ये फ्लो आपको संभाल लेगा। ये प्रभु, ये ईश्वर, ये माता रानी आपको संभाल लेगी। तो यहाँ पे ना एक ज़ीरो से लाइफ शुरू करना, रिश्ते भी ज़ीरो से शुरू होंगे, फाइनेंसेस जीरो से शुरू होंगे, जॉब जीरो से शुरू होगी, ग्राउंड जीरो रियलिटी पे जाके जाना। यहाँ पे आपके रिश्ते भी टूटे हुए हैं, जॉब छूटी हुई है, काम कारोबार ठप है, जिस तरह से पहले चलती थी चीज़ें वैसे चलनी बंद हो गई हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही नए सिरे से रीस्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट में रीस्टार्ट लिखेंगे। रिफ़्रेश करना चाहते हैं, रिफ़्रेश आप हो चुके हैं, लिखिएगा। आपका सिस्टम रीबूट किया जाएगा, आपको पता चले या ना चले, आपका सिस्टम रीबूट किया जाएगा। आपकी लाइफ में नयापन आएगा, न्यू बिगनिंग आएगी, हर तरीके से लाइफ बिल्कुल ही नए तरीके से यहाँ शुरू होते हुए मैं देख रही हूँ। इसको आप जो है क्लेम कर लीजिएगा। न्यू रिलेशनशिप आएंगी लाइफ में, ठीक है, नया प्रेम प्यार आएगा, आगे ही बढ़ेंगे। फ्रीडम है यहाँ पे, आपको फ्रीडम मिलेगी पुराने जहरीले लोगों से भी, पुराने जहरीले रिश्तों से भी, पुरानी टॉक्सिक नौकरियों से भी, पुराने टॉक्सिक बॉसेस और एम्प्लॉय से भी। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट टू बी। अगर आप इस पर चलना चाहते हो तो भैया रास्ता बिल्कुल आपके सामने है, एंड नो वन इज़ स्टॉपिंग यू। आपको कोई रोक भी नहीं रहा है, ठीक है, इस पाथ पे चलने से। यहाँ पे देख लेते हैं एंजल्स क्या दे रहे हैं। बहुत बार ब्लेसिंग देते हैं, बहुत बार गाइडेंस देते हैं, बहुत बार येस और नो देते हैं किसी चीज़ में, और बहुत बार क्लियरली रोक देते हैं कि नहीं नहीं करनी है ये चीज़। अ ईयर फ्रॉम नाव आया है, तो एरीज सोल ट्राइब, क्योंकि शनि है, शनि चलते हैं, शनि शनि शनि, और आपको समझ में आ गया है कि अभी मेरी चाल से मैं नहीं चल सकता हूँ, मुझे शनि की चाल से चलना पड़ेगा, और मुझे जो है किसी ना किसी इष्ट देवी इष्ट देवता से जुड़ना पड़ेगा, किसी की शरण में जाना पड़ेगा, शरणागति लेनी पड़ेगी। और ये जो भी काम है आपका, इसका मतलब ये बड़ा सपना है कोई, इसको होने में यूनिवर्स को भी 1 साल लग रहा है। तो हो सकता है कि इसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मैं अपने बिहाफ पे करना चाहती हूँ तो उसमें 1 साल नहीं लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड भी इन्वॉल्व हैं, मेरे इन लॉज भी इन्वॉल्व हैं, और बहुत 70 लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ के चीज़ों की होने में टाइम लगता है। और कंसल्टेशन में भी लोग ना इसी चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं, वो खुद पे काम करने को रेडी नहीं है, जहाँ पे रिजल्ट यूँ मिलेंगे। वो चाहते हैं हस्बैंड कब बदलेगा, सासू माँ कब बदले, क्यों बदलेगी भाई, वो उसको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है बदलने की, वो क्यों बदलेगी या वो क्यों बदलेगा, उसको नहीं लग रहा है।
कंसल्टेशन के लिए आप आए हो, आप परेशान हो, आपको बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ है मुझे कमेंट में बताइएगा, जिसको यूनिवर्स भी आपको 1 साल का टाइम मांग रहा है, इसका मतलब बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और उनकी फ्री विल का भी यहाँ पे सवाल है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है आपकी वो इम्प्रूव हो जाएगी। अक्टूबर के महीने में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई रुका हुआ काम, कोई थमा हुआ काम, कोई प्रोजेक्ट, जो जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलेगी। और यहाँ पे जॉब पता कैसे मिलेगी, आपने इंटरव्यू दिए हुए हैं, आप दे के भूल गए हैं, आपको कोई उम्मीद भी नहीं है कि वहाँ से कोई अब कॉल आएगा, वहाँ से कॉल आएगा। पुरानी आपने कोई जॉब छोड़ी हुई थी, वहाँ से आपको आपके बॉस का या मैनेजर का, HR मैनेजर का फ़ोन आएगा कि आप रीजॉइन कर लीजिए। कोई पास्ट का लव रिलेशनशिप एकदम से आपके सामने आ सकता है कि मॉल में मिल गए, ठीक है, यहाँ मिल गए, मार्केट में मिल गए, दिख गए एक दूसरे को, वैसे उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मिल गए, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। शनि बार 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 पुरानी नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें आपके सामने ला के रखेंगे आपकी प्लेट में कि बच्चे खाते हो कि नहीं खाते हो, और खाओगे तो पिटोगे। और यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड हैं, और प्रेम प्यार वाइज भी लग रहा है, शादियाँ हो सकती हैं। वॉन्ड्स के कार्ड हैं लेकिन फिर भी पैशन से, परफेक्शन से चीज़ें हो सकती हैं, और परफेक्शन से चीज़ें होंगी, सडनली चीज़ें होंगी, परफेक्ट टाइमिंग पे होगी। तो समय आने पे, सही समय आने पे सही चीज़ें आपके साथ होंगी। इसलिए मैंने बोला अक्टूबर में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ कहीं ना कहीं से सुनने को मिलेगी। नोट द राइट टाइम है, किसी एक चीज़ के लिए नोट द राइट टाइम है, हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए है भाई ये राइट टाइम, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग के साथ में कहीं ना कहीं नोट द राइट टाइम आया है। वही जो मैंने बोला है कि शनि आपकी प्लेट में ला ला के रखेंगे पुरानी टॉक्सिक चीज़ें, और अगर आपने खाया तो आपका हाजमा खराब। तो वही लोग जो आपको ड्रेन करते थे, ठीक है, वही लोग जिन्होंने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, सक्सेसफुल नहीं होने दिया, आपके पावर का, आपके पोटेंशियल का पूरा यूज़ नहीं करने दिया, जिन्होंने आपको ड्रेन किया हर तरीके से, जिन्होंने आपकी हेल्थ ख़राब की, वेल्थ ख़राब की, और रिसोर्सेज आपके खाली किए, वो आपकी लाइफ में आएंगे इस टाइम पे एक बार ना, क्योंकि शनि बार बार टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उनको अपनी लाइफ में दोबारा मौका देना, वो भी खासकर उस तरीके से कि आंख बंद करके उन पर विश्वास करना, मुझे नहीं लगता इसके लिए राइट टाइम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड है, डॉग आया है, जो कि इटर्नल फ्रेंड होता है ह्यूमन बीइंग का। टुडे आई विल लव विदाउट कंडीशन। तो डॉग का क्या होता है, और डॉग आपको पसंद क्यों आता है, क्योंकि वो अनकंडीशनली प्यार करता है, ठीक है। आप उसे मार भी दो तो भी वो आपके पास आता है। अनकंडीशनल लव को डॉग सपोर्ट करता है। तो इस तरह का कोई फ्रेंडशिप डेवलप होगा जो अनकंडीशनली आपको जो है फ्रेंडशिप में सपोर्ट करेगा। ऐसी कोई पार्टनरशिप लाइफ में आ सकती है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, जो अनकंडीशनल आप पे ट्रस्ट करेगा। एंड माई एनर्जी एंड एंथुजियाज्म आर ऑन इंस्पिरेशन, आई चूज टू बी हैप्पी, आई एम प्रोटेक्टर एंड अ फ्रेंड। तो इस तरह का एनर्जी आपका खुद भी रहेगा, और इस तरह का एनर्जी लेके कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई दोस्त हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, लव लाइफ का पार्टनर हो सकता है। यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, माँ दुर्गा के कार्ड्स हैं। तो ये मैं बहुत बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ, आज सेकंड टाइम यूज़ किया है। तो महाविद्या का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो 10 महाविद्याएँ होती हैं, आप उनके बारे में पढ़िएगा, उनके बारे में जानिएगा, क्योंकि महाविद्या चाहती हैं कि आप उन्हें जानें। और जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे ना, 10 महाविद्याओं के बारे में, तो उसमें से किसी एक के साथ आपको लगेगा कि आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि आपको जितने भी उग्र देवी हैं, उग्र देवता है, वो ही मन को भावन रहेंगे, क्योंकि मंगल की एनर्जी आप कैरी करते हैं। उसमें से जिस भी देवी के प्रति, जिस भी महाविद्या के प्रति आपको लगे कि आपकी एनर्जी इनसे मेल खाती है, या आपको इनकी तरफ को ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, वो ही आपकी इष्ट देवी हैं और परम पूज्य हैं, और हमेशा उनको पूजिएगा। इस वीडियो को क्लेम करने के लिए गाइस आप जय माता दी लिखिएगा, या जिन भी देवी माँ में आपकी आस्था है, या जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, उनको लिख के, उनका नाम लेके क्लेम कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा है तो लाइक करें। इस तरह की चीज़ें लाइफ में चाहते हैं तो क्लेम करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। जितने लोगों तक ये माता रानी की ब्लेसिंग पहुँचेगी, उतना आपके लिए गुड कर्मा जनरेट होगा, उतनी मेरी हेल्प होगी। इसको आप खुद भी दूसरों के साथ में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ तक आ गए हैं, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ट्रांजिट के बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस भी इस चैनल पे आते ही रहते हैं। और गाइस यहाँ पे क्योंकि आप एरीज हैं, तो आप लोगों के लिए ना
ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट बहुत बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया, मंगल की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से चैनलाइज करता है। तो अपने लिए ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट आप लोग ज़रूर ही ऑर्डर कीजिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशन बुक कराने के लिए कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में है, चार्जेस आपने जानने हैं, और अभी दिवाली की सेल है, दिवाली के रिगार्डिंग भी बहुत सारा सामान इस टाइम पे अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, कॉम्बो ऑफर हैं, दिवाली किट है हमारे पास में, कुबेर किट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मीन ना, यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो नंबर आप लोग सेव कर लीजिएगा और वहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में ले लीजिएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। उस नंबर से ही आपने व्हाट्सएप करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो मेरी टीम का नंबर है, तो टीम आपको आगे से गाइड कर देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।